Hello my dear student, my name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज हम लोग यूपी टेट का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे मैथ्स का. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. एक टीम ने 20 खेलों में से 80% खेल जीत लिए. 20 खेल होते हैं, 80% जीत लिए, तो कितने खेल हारे? इसका बहुत ही आंसर है 20 में से 80% जीत लिया, इसका मतलब 20 का 80% जीत लेते हैं. तो 80% जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगी, ये आप लोग जानते होंगे. 8 2 16 मतलब 16 मैच क्या किया उन्होंने? जीत लिया. तो टोटल 20 थे, 16 जीते, मतलब 4 हारे होंगे. तो आपका आंसर कितना हो गया? 4. आपका आंसर कितना हो गया? 4. ऑप्शन नंबर सी. चलिए अगला क्वेश्चन. यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन 5 + 4 को 20 लिखता है, मतलब 5 और 4 हमने उसको दिया और वो आंसर लिख के देता हमें 20, तो गणित का ज्ञान नहीं है भैया. प्लस में गणित का ज्ञान कैसे? गणित के ज्ञान को उससे गिनती आती है तो भी ज्ञान है. जोड़ का ज्ञान नहीं, ये सही हो सकता. लिखने का ज्ञान नहीं गलत, पढ़ने का ज्ञान नहीं गलत. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर इज अब करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. दो परिमेय संख्याओं का योग 4/5 है. दो परिमेय संख्याओं का योग 4/5 है. यदि एक संख्या 7/20 हो तो दूसरी संख्या, हमने मान एक संख्या आपका 7/20 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमने नहीं दिया, हमने यक्स मान लिया, और इन दोनों का एडिशन क्या है? 4/5. ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका यक्स बचेगा और इधर आपका 4/5 माइनस 7/20. कैसे? ये पूरा पार्ट आपका जब उस साइड जाएगा तो ये प्लस में है, उस साइड माइनस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अब डायरेक्ट तो आप सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो 5 और 20 का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. 5 और 20 का एलसीएम का 20 ही होगा. उसके बाद एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले नीचे डिनोमिनेटर से इसको भाग करते हैं, तो 5 से 20 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16. 20 से 20 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से 7 को गुणा करेंगे तो 7 आएगा. तो 16 में से 7 गया कितना? 16 में से 7 जाएगा 16 में से 7 जाएगा आपका 9 आ जाएगा, और 9/20 आपका करेक्ट आंसर होगा. एक्चुअली यहाँ माइनस नहीं है, 9/20 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. 9/20 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ. देखिए सबसे पहले एक संख्या आपका 7/20 है, दूसरा यक्स है. इस पूरे को हमने उस साइड भेज दिया, माइनस हो गया. 5 और 20 का एलसीएम 20 हो गया. 5 चौके 20, 4 चौका 16, 20 एकम 20, 7 एकम सही है. तो आपका आंसर यहाँ माइनस नहीं होगा. 9/20 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. किसी धनराशि पर 8 माह का ब्याज 25% वार्षिक दर से 37.5 हो जाता है. तो किस राशि का, मतलब आपको पी निकालना है यहाँ पर. तो आपको फार्मूला पता होगा, पी बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. आई होप ये आपको पता होगा फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है 37.5 हमने लिख दिया 37.5. पी का मान आपका नहीं दिया हो तो हमने पी लिख दिया. आर का मान आपका दिया हुआ 6.25 तो हमने वो लिख दिया. टी का मान 8 मंथ दिया हो, चूंकि हमें इसे साल में बदलना है तो इसको हम 12 से भाग कर देंगे. आई होप ये आपका क्लियर होगा. ये आपका क्या होगा? क्लियर होगा. देखिए हमने क्या किया, 6.25 दिया था, हमने लिख दिया 8/12. क्यों? क्योंकि इसको साल में बदलना होगा. ये आपका इंटरेस्ट सालाना दिया हुआ है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए अब सबसे पहले इसका जीरो खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं. आपको पता होगा 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस खत्म हो गया. अब 25 25 625 होता है, और 25 चौके 100 होता है. 4 दूनी 8 होता है, 2 छक्के 12 होता है, 25 चौका 100, तो 6 चौके 24, तो 37.5 गुणे 6 और गुणे 4. ये आपका भाग में है, उधर जाएगा गुणा करेगा, और इधर सिर्फ पी बचेगा. इधर सिर्फ क्या बचेगा? पी. अब इसका जब गुणा करेंगे आप तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 24 पंचे आपका हो जाएगा. मैं एक गुणा कर देता हूँ, इसका आंसर सीधा 900 आएगा. मैं लिख देता हूँ, आप गुणा करके देख लीजिएगा. इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 900. तो आपका आंसर कितना हो गया? 900. तो योर आंसर इज 900. ऑप्शन नंबर बी. ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन आपका है 16 ग्राम सोने में कितना तांबा मिलाया जाए कि सोने और तांबे का अनुपात 5:2 हो जाए. 16 ग्राम आपका क्या है? सोना है. तो इसमें कितना आप वो मिलाएं
कितना आप तांबा मिलाएं कि उसका जो अनुपात है वो 5:2 हो जाए। तो चलिए इसको कुछ करने का सबसे आसान तरीका, हमने मान लिया 16 और रेशियो यक्स, और हमने मान लिया इसको यक्स अनुपात में मिलाया, और ये हो कितना जाता है 5:2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो 16 अपन इसको यक्स लिख सकते हैं, और ये आपका 5/2। तो देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। तो देखिए 16 × 32 हो जाएगा, और इंटू कहाँ होगा, ये 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा इधर, बराबर में 5 × आ जाएगा। तो यक्स बचा, 5 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ये डिवीजन हो जाएगा, और जब आप इसको काटेंगे तो 5 × 6 = 32, 5 × 4 = 20, तो 6.4 योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका है, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो कितना समय लगेगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे धारा साथ होती है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, और वहीं जब अपोज करती है तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो यहाँ हमें निकालना है धारा की तरफ, तो धारा की तरफ मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी आ गई, 13 + 4 = 17 किलोमीटर पर आवर। अब 17 किलोमीटर पर आवर से आप 68 को कवर करेंगे तो कितना घंटा लगेगा, 17 × 4 = 8, तो 4 घंटे लगेंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 घंटा आपका लगेगा। कैसे हमने निकाला, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम धारा की दिशा में ही चलेंगे तो जो बोट का स्पीड होगा प्लस जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो दोनों जुड़कर एक्चुअल स्पीड बनता है, और वहीं जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो आपका स्ट्रीम घट जाता है, वो हमारा एक्चुअल स्पीड बनता है। तो यहाँ हम धारा की तरफ चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में तो नाव अपनी जो गति होगी उससे तो चलेगी, प्लस धारा उसको पुश करेगी अपनी गति से, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 13 + 4 मिलकर 17 हो गया, और टोटल 68 किलोमीटर कवर करना था, तो 17 किलोमीटर के हिसाब से 68 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पाई का मान 3.14 है तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, πr² होता है, πr²। तो ये ऑलरेडी दिया है 314 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान आपका दिया है 3.14 × r² बटे 314, सॉरी दशमलव नहीं है का 314। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, इधर r² हो जाएगा 314 × 3.14। हम 2 0 बढ़ाकर दशमलव को ख़त्म कर सकते हैं, ये 1 टाइम कट जाएगा, आपका r² = 100 आ गया, r² = 100। तो r बराबर ये रूट में हो जाएगा, जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा, और 10 × 10 करेंगे तो 10 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 10। आपका आंसर कितना हो गया, 10। r = कितना आ गया, 10। लेकिन आपको व्यास बताना है, और व्यास आपका रेडियस का 2 टाइम होता है, तो 2 टाइम का तो 10 × 2 मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज का मतलब इसके सारे कोण बराबर होंगे। तो अगर हमने मान लिया पहला यक्स है तो दूसरा भी यक्स होगा और तीसरा भी यक्स होगा। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये आपके जुड़कर 3x हो जाएगा, और ये आपका 180, यहाँ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो 180 जब 3 से डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 60, तो 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दी गई भिन्न को भिन्न के रूप में लिखिए, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो आपका क्वेश्चन है 0.0001, आपका क्वेश्चन है 0.0001। तो इसको भिन्न में करने के लिए दशमलव को हटाना होगा। तो दशमलव देखिए कितने डिजिट पहले लगा है, 1 2 3 4 डिजिट पहले लगा है। तो आप फटाफट दशमलव के नीचे आप क्या रख दीजिए, इसको काटिए 1 मिनट, आप सीधा ऊपर 1 लिखिए
और दशमलव के नीचे हाँ दशमलव के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो, तो 1/1000 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ये आपका 1/1000 कहाँ पर लिखा है, ये आपका 1 है, ये बटे है, ये 1000 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 1/1000। इसको ख़त्म कैसे करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखिए, उसके बाद जितने जीरो उतने जीरो पुट कर दीजिए। आई होप आपका ये आंसर भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी है, नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी है, व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नए प्रकरण को आप बताएंगे तो सबसे पहले आपको व्याख्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप 10 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में ज़रा भी डाउट होता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। अब बाकी मेरे पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पर विशाल स्टडी रूम, वहाँ पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पर भी आप वॉच कर सकते हैं। बाकी मुझसे आप सोशल मीडिया साइट पर जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।